आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 318 मेधावी बालिकाएं सम्मानित। सीएम धामी ने परिवर्तन पोर्टल किया लॉन्च। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने साल 2022 और 2023 की टॉपर 318 बालिकाओं को सम्मानित किया। वहीं सीएम धामी ने परिवर्तन पोर्टल भी लॉन्च किया। भगवान राम के उत्तराखंड कनेक्शन को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल, तैयारी शुरू। तो अयोध्या में रामलला विराजमान होने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार भगवान राम के उत्तराखंड नाते को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है। इस कार्य का उद्देश्य नई पीढ़ी को भगवान राम की मान्यताओं और पौराणिक कथाओं से अवगत कराना है। उत्तराखंड में 49% युवा वोटर लिखेंगे राजनीतिक दलों की किस्मत, रिझाने की हो रही कोशिश। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। पिछले 2 चुनावों में लगातार बीजेपी जीतते आ रही है। इस बार जहां वो हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी सीटें हासिल करने की जुगत में है। लेकिन इस चुनाव में युवा वोटरों का अहम रोल रहने वाला है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी फोकस कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि युवाओं का रुझान बीजेपी पर है, ऐसे में युवाओं का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने युवाओं पर लाठियां बरसाई, ऐसे में युवाओं का वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। गणतंत्र दिवस 2024 कर्तव्य पथ पर दिखेगा महिला CISF दस्ते का दल, पूरी दुनिया को देंगी महिला सशक्तिकरण का संदेश। इस गणतंत्र दिवस पर जो महिला दस्ता कर्तव्य पथ पर दिखेंगी, उनमें CISF का दस्ता भी होगा। CISF के दस्ते में 148 महिलाएं हैं। ऐसा पहली बार है जब CISF की पूरी नुमाइंदगी महिलाओं के हाथ में है। उत्तराखंड में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 6 IPS अफसरों की जिम्मेदारी बदली। तो उत्तराखंड में 6 IPS अधिकारियों की जिम्मेदारी वहाँ में बदलाव किया गया है। इनमें 3 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि IPS विम्मी सचदेवा की जिम्मेदारियों को कम किया गया है। जिम कॉर्बेट पार्क में पक्षियों की गिनती में चौंकाने वाली खोज, पहली बार दिखे दुर्लभ पक्षी। तो रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पक्षियों की गणना का कार्य पूरा हो गया है। पार्क में दुर्लभ प्रजातियों की पक्षियां देखने से पक्षी प्रेमी में खुशी की लहर है। साथ ही कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने सभी पक्षी विशेषज्ञों को गणना का कार्य संपन्न होने पर सम्मानित किया। SSP ने किया गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण। परेड में 10 प्लाटून करेंगी प्रतिभाग। देहरादून SSP अजय सिंह ने गणतंत्र परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्य कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड के सुरक्षा प्रबंध का भी जायजा लिया। नगर पंचायत थराली से देवराड़ा वार्ड को अलग करने की मांग, ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 2 के लोगों ने आज तहसीलदार को सीएम धामी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नगर पंचायत से देवराड़ा वार्ड को अलग करने की मांग उठाई है। कैंसर पीड़ित बच्चे को हर की पेड़ी पर डुबोकर मारने का आरोप, हिरासत में दिल्ली के 3 परिजन, तंत्र मंत्र का शक। उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ परिजन पर 6 साल के मासूम बच्चे को हर की पेड़ी में डुबोकर मार डालने का आरोप है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इस बच्चे को ब्लड कैंसर था और तंत्र मंत्र के चक्कर में इसकी हत्या की गई है। होमगार्ड के बच्चे भी ले सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग, जिला कमांडेंट से मांगे गए आवेदन। उत्तराखंड होमगार्ड मुख्यालय ने होमगार्ड के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की पहल शुरू की है। कोचिंग सेंटर होमगार्ड मुख्यालय रहेगा। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने शुरू किया रोजगार दो न्याय दो अभियान, बेरोजगारों के लिए जारी किया नंबर। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने रोजगार दो न्याय दो अभियान शुरू किया है। देहरादून प्रदेश मुख्यालय में इसका पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में एक मिस्ड कॉल का नंबर दिया गया है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि इस नंबर के जरिए बेरोजगार युवा इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, शिक्षा और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 25 छात्राएं पुरस्कृत। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बागेश्वर में विधायक पार्वती दास ने 25 बालिकाओं को सम्मानित किया। इन छात्राओं को शिक्षा, खेलकूद आदि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर वार, कहा मंदिर में माहौल खराब करना चाहते थे राहुल।
राहुल गांधी को असम में मंदिर से जाने की अनुमति न दिए जाने और हंगामा होने पर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहां मंदिर में जाने के लिए नहीं बल्कि मंदिर के बाहर प्रदर्शन करने के मूड में गए थे। कहा कि आप अयोध्या जाने से मना करते हैं लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग तोड़कर माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी पूरी धामी कैबिनेट, श्री राम मंदिर के करेगी दर्शन। 2 फरवरी को धामी कैबिनेट अयोध्या जाएगी। बुधवार को सीएम धामी ने यह निर्णय लिया। कहा कि सभी श्री राम मूर्ति के दर्शन के लिए एक साथ जाएंगे। सीएम ने कहा, हम सभी प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। यह हर्षोल्लास और देश को गौरवान्वित करने का क्षण है। नियो ट्रेन की उम्मीद टूटी। हरिद्वार के साथ दून में भी अब पॉड कार चलेगी। पुलिस विभाग में तबादले 6 आईपीएस और 1 पीपीएस अधिकारी के ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए। सिलक्यारा सुरंग निर्माण को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। भूस्खलन हादसे के बाद से थम गया था काम। पुलिस लाइन से थानों को भी आवंटित किए जाएंगे बुलेट प्रूफ जैकेट। इस घटना पर मुख्यालय ने मानी गलती तो एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने बैठक में दबिश से पहले और दबिश के दौरान सावधानियों पर जोर दिए जाने की बात कही। सीबीआरआई रुड़की ने शासन को सौंपी जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट। 1200 घर अभी भी हाई रिस्क जोन में हैं। धामी कैबिनेट चाइल्ड लीव पॉलिसी में बदलाव। जुड़वा या ज़्यादा बच्चे चुनाव में बाधा नहीं, खिलाड़ियों पर भी बड़ा फैसला। तो धामी कैबिनेट ने 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इसमें खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार ने विधेयक लाने का निर्णय लिया है। धामी कैबिनेट ने चाइल्ड लीव पॉलिसी में भी बदलाव किया है। अब 2 बार चाइल्ड लीव लेने पर 100% वेतन दिया जाएगा। तो कैबिनेट बैठक में मुख्य बिंदु तो सहायक अभियंताओं को प्रति माह 4000 रुपये वाहन भत्ता दिया जाएगा। सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता भी बढ़ाया गया। अब 1200 से 4000 रुपये प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाएगा। पदोन्नति प्रमोशन के अवसर बढ़ाने को लेकर भी धामी कैबिनेट में निर्णय लिया गया। धामी कैबिनेट ने चाइल्ड लीव में भी बदलाव किया है। 2 बार चाइल्ड लीव लेने पर 100% वेतन दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 3 या ज़्यादा बच्चे होने पर उसे 1 बच्चा ही माना जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले इस खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए सत्र में विधेयक लाया। उत्तरकाशी का जादूंग गांव वाइब्रेंट विलेज में शामिल। गांव के विकास के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया, जिसके तहत इस गांव में रहने वाले लोगों को सरकार होम स्टे के लिए प्रोत्साहित देगी। धामी कैबिनेट ने खनन नियमावली में संशोधन किया है। गन्ना विभाग के तहत 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का लिया गया निर्णय। श्रम विभाग के विधेयक 2020 को सदन से पटल से वापस लिया जाएगा। खनन विभाग में 7 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को मंजूरी मिली। देहरादून में बार एसोसिएशन के लिए 5 बीघा जमीन को कैबिनेट में मंजूरी मिली। पीडब्ल्यूडी के तहत MORH को 0.026 हेक्टेयर जमीन देने का लिया गया निर्णय। धामी कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में पद नामों में बदलाव किया। मत्स्य विभाग के तहत जलाशयों की नीलामी आने वाले समय में 10 सालों के लिए की जाएगी। पर्यटन विभाग के तहत भर्ती की क्वालिफिकेशन में ढिलाई देने पर मंजूरी मिली। लखवाड़ परियोजना के तहत 10 लाख रुपए तक का काम लोकल स्तर से कराया जा सकेगा। भीमताल में काम कर रही निजी कंपनियों को गढ़वाल में भी 5 साल के लिए काम करने के लिए कहा गया। कोविड के दौरान आपदा विभाग में तमाम खर्च किए गए, जिसका के तमाम बिल पेंडिंग है। ऐसे में इस दौरान भारत सरकार में आने वाले फंड 50% इसमें खर्च करने की अनुमति है। पुलिस मोटर वाहन आरक्षी सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। ओबीसी आरक्षण के लिए समिति की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ाई गई है। हाउस ऑफ हिमालय को बढ़ाने के लिए सरकार बनाएगी